Hello everyone. In this video I am going to discuss the escape characters in Python. I will demonstrate each and every escape characters on the screen by example. So let us begin. Now the first question arises, what are the escape characters? So here you can see what are escape characters. Escape characters are special characters begins with बैकस्लैश character which you can insert inside a string. यानी हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर एस्केप कैरेक्टर्स को इंसर्ट करेंगे जिसका ट्रीटमेंट कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू कुछ स्पेशल होगा, यानी उसका कुछ स्पेशल पर्पस होगा. अभी हम देखेंगे क्या पर्पस है. नाउ समटाइम दे आर यूज टू प्रिंट दोज कैरेक्टर्स दैट मे बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट. जैसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको कीबोर्ड से डायरेक्टली आप टाइप नहीं कर सकते. जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया, टैब स्पेस हो गया, या पाई कैरेक्टर हो गया, बेल साउंड हो गया. तो ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा एस्केप द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, यानी कई बार ऐसा होता है कि हमें डबल कोट्स के अंदर ही डबल कोट्स को प्रिंट करना है. तो जब आप जैसे ही आप डबल कोट्स के अंदर कोई डबल कोट्स लगाएंगे तो वो उसका पेयर समझ लेगा और उसको वहीं पर स्ट्रिंग को ख़त्म कर देगा. बट बीच वाले डबल कोट्स को अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये इसका एनक्लोजिंग डबल कोट्स ना हो करके केवल एक रॉ डबल कोट्स हो जिसको केवल प्रिंट करना है, तो वहाँ पर भी हम उसके स्पेशल मीनिंग को डेप्रिकेट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं. इसके लिए भी हम लोग जो है एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं. ये डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स हो या सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स हो या केवल बैकस्लैश को प्रिंट करना हो, तो उस सारे पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे. इसके अलावा एस्केप कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई 1 बाइट इन मेमोरी. आल्दो आपको देखने में वो लग सकता है कि वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, बट एक्चुअली वो मेमोरी में क्या करेगा, वो सिंगल बाइट ही कंज्यूम करेगा. जैसे /n लिख दिया तो वो मेमोरी में एक ही बाइट वो कंज्यूम करेगा, यानी उसकी जो लेंथ आएगी वो 1 बाइट ही आएगी. आपने /n लिखा, /r लिखा, /t लिखा, कुछ भी आप लिखेंगे उसकी वो मेमोरी में साइज़ वो 1 बाइट ही कंज्यूम करेगा. तो आइए देखते हैं कौन कौन से एस्केप कैरेक्टर्स हमारे पास है, उनका क्या क्या पर्पज़ है. तो देखिए सबसे पहले आपके सामने /n. तो /n का जो पर्पज़ है वो इंसर्ट अ न्यू लाइन, यानी अगर आप चाहते हो कि आपका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पर आए तो /n आप यूज़ कर सकते हो. /n से क्या होता है, कर्सर जो है वो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाता है, जिससे अगला जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा. नेक्स्ट है /t. /t होता है टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस, यानी आपके कीबोर्ड का जो टैब की है वो जितना डिस्टेंस कवर करता है एक /t देने से वो उतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम लाइन पर उतना आगे वो चला जाएगा. जितने /t चाहिए आप उतने /t आप लगा सकते हो. / डबल कोट्स जो मैंने पीछे बात की थी, अगर आप डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स को प्रिंट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसको बैकस्लैश के साथ लिखेंगे जो उसके स्पेशल मीनिंग को डेप्रिकेट कर देगा और उसको केवल एक रॉ डबल कोट्स बनाएगा और उसको प्रिंट करेगा. तो चाहे वो / डबल कोट्स हो, चाहे वो / सिंगल कोट्स हो, इवन आप अगर बैकस्लैश को प्रिंट करना चाहेंगे तो भी आपको डबल बैकस्लैश देना पड़ेगा. अदरवाइज़ अगर आप बैकस्लैश को प्रिंट करेंगे और बैकस्लैश के बाद मान लीजिए नितिन लिखा हुआ है तो वो नितिन का n उठा करके बैकस्लैश के साथ /n बना देगा, तो वो प्रॉब्लम करेगा और उसके बाद वाला आउटपुट वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा. इसी तरीके से हमारे पास है /b. /b इज़ फॉर बैकस्पेस कैरेक्टर, यानी आपके आउटपुट से लास्ट कैरेक्टर वो क्या करेगा, इरेज कर देगा. फिर है /a फॉर अलर्ट साउंड या बेल साउंड, आपके जो सिस्टम का जो इंटरनल स्पीकर है वहाँ से वो साउंड निकाल के देगा आपको. इसके अलावा /r मतलब कैरियज रिटर्न, यानी जो कर्सर होगा वो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन नहीं जाएगा बल्कि वो बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन जाएगा, यानी जो आउटपुट आया हुआ उसी लाइन के स्टार्टिंग पर आपको सेंड कर देगा /r. सो यहाँ हमने देखा कौन कौन से कैरेक्टर देखे, /n, /t, डबल कोट, सिंगल कोट्स, बैकस्लैश, /b, /a और /r. तो इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया है. /n और /r में ये ध्यान रखिएगा कि /n में आपका बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन जाता है और जबकि /r में बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन. जैसे टाइपराइटर में कैरियज रिटर्न होता है कि आप उसको स्लाइड करते हैं तो वो पेज के स्टार्टिंग पे चला जाता है सेम लाइन पर. अगर आप उसको स्विच नहीं करते, ऊपर की ओर नहीं करते हैं, तो आपका जो कर्सर वो चेंज नहीं होता है. तो बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन पर आपको पहुंचाता है /r और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन पर आपको पहुंचाता है /n. तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा याद रखिएगा. अगर /r करेंगे और उसके बाद कुछ प्रिंट कराएंगे तो जो प्रीवियस आउटपुट होगा उस लाइन का वो इरेज भी हो जाएगा, यानी इसको ओवरराइट कर देगा. तो वो पर्पज़ है आपका /r का. और /n तो ऑब्वियसली आपका लाइन क्या करेगा, वो चेंज कर देगा. इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपके विंडोज़ वाले पे भी चलेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो केवल CMD प्रॉम्प्ट पर आपका चलेगा. तो आइए नेक्स्ट देखते हैं. /u, देखिए स्मॉल लेटर में /u लिखा है, तो
तो इसका मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल कोड को प्रिंट करेगा, यानी हेक्साडेसिमल कोड आप डालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेशल कैरेक्टर होगा वो प्रिंट करेगा। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, तो आप उन स्पेशल कैरेक्टर का हेक्साडेसिमल फाइंड करिए और उस हेक्साडेसिमल कोड को इसके अंदर आप पास करिए तो वो उस कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। हम सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कैपिटल यू है, इसमें भी हम हेक्साडेसिमल कोड डाल के कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं। दोनों में एक ही डिफरेंस है कि एक 16 बिट का, एक 32 बिट का है। उसके बाद बैक स्लैश के साथ 3 डिजिट डालेंगे तो वो ऑक्टल में समझेगा, और बैक स्लैश एक्स के साथ हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं, यानी उसका शॉर्टकट है हेक्साडेसिमल को प्रिंट करने का बैक स्लैश एक्स। तो स्लैश ट्रिपल ओ का मतलब ऑक्टल और बैक स्लैश एक्स का मतलब हेक्साडेसिमल। तो ये सारा हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ों को चला करके एक एक करके प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से को एग्जीक्यूट करना है, कौन सा कहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, वो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्लैश एन के साथ शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने लिखा डबल कोट्स में हेलो, हेलो के बाद स्लैश एन लिखा और स्लैश एन के बाद हमने लिखा वेलकम। ठीक है, अब इसको अगर हम एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा कि हेलो एक लाइन पर आएगा, उसके बाद स्लैश एन की वजह से लाइन चेंज हो जाएगा और उसके बाद वेलकम, यानी हेलो और वेलकम दो अलग अलग लाइन पर आएगा। देखिए यहाँ पर हेलो अलग लाइन पर आ रहा है और वेलकम आपका अलग लाइन पर आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने एक स्लैश एन लगाया है, आप इसमें मल्टीपल स्लैश एन भी लगा सकते हो जितनी लाइन का आपको गैप देना है। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने 3 बार स्लैश एन लगाया तो आप देखेंगे दोनों लाइनों के बीच में, जो आउटपुट के बीच में 3 लाइन का जो गैप आ रहा है, क्योंकि हमने 3 बार स्लैश एन लगाया। अब आइए इसको स्क्रिप्ट मोड पर भी करके देखते हैं। तो हमने एक स्क्रिप्ट फाइल खोली और उसमें प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने लिखा हेलो, और नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन में हमने लिखा हाउ आर यू। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में हमने लिखा नाइस टू सी यू। तो आइए इसको अब सेव कर लेते हैं। लिखने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद फिर हम इसको चलाएंगे। चलाने के बाद फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है। चलिए इसको हमने सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर प्रिंट फंक्शन हमें पता है ये ऑटोमेटिकली प्रिंट करने के बाद लाइन को चेंज कर देगा, यानी अलग अलग लाइन पर ही आएगा, क्योंकि हर प्रिंट फंक्शन के लास्ट में उसका EOL कैरेक्टर जो होता है वो स्लैश एन सेट होता है, यानी एंड पैरामीटर से स्लैश एन सेट होता है। अब इसको रन करिए, देखिए हेलो, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू, ये तीनों अलग अलग लाइन पर आ रहा है क्योंकि ऑटोमेटिकली लाइन चेंज होता है। अब अगर हम इसके बीच में हम लोग स्लैश एन डाल देते हैं तो क्या होगा कि प्रिंट फंक्शन के जो प्रिंट करेगा हेलो, उसके बाद वो लाइन चेंज करेगा और स्लैश एन की वजह से भी लाइन चेंज होगा। तो अगर आप आउटपुट को ऑब्ज़र्व करिए तो पिछले आउटपुट में और इस आउटपुट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। वहाँ पर सिंगल लाइन का गैप था और यहाँ पर मल्टीपल लाइन का गैप आ रहा है, यानी 2 लाइन का गैप यहाँ पर आ रहा है। स्लैश एन को हम एक और पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने डबल कोट्स में लिखा स्लैश एन और इसको मल्टीप्लाई किया 30, यानी कि आपको पता है कि स्ट्रिंग को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी बार वो रिपीट कर देता है, यानी स्लैश एन 30 टाइम्स रिपीट होगा, यानी 30 बार आपकी लाइन चेंज होगी। तो ये कुछ क्लियर स्क्रीन का जो फीचर है वो कुछ आपको दिखाई देगा, क्योंकि 30 लाइन्स चेंज हुई तो सारा कुछ ऊपर चला गया और आपके सामने केवल प्रॉम्प्ट आ रहा है। अब हम देखते हैं स्लैश टी के साथ। तो स्लैश टी का मतलब हॉरिजॉन्टल टैब, यानी एक टैब स्पेस देने के लिए हम लोग स्लैश टी का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप हेडिंग्स को प्रिंट करना चाहते हो और आपने लिखा रोल नंबर स्लैश टी नेम स्लैश टी परसेंटेज, यानी रोल नंबर के बाद एक टैब का गैप आएगा, फिर नेम आएगा, फिर एक टैब का गैप आएगा और फिर परसेंटेज आएगा। रन करिए। अब आप देखिए आउटपुट में रोल नंबर आया, फिर एक टैब का गैप आया, फिर नेम आया, फिर एक टैब का गैप आया और परसेंटेज आ गया। तो ये था स्लैश टी। अब आइए देखते हैं हम लोग डबल कोट्स को यूज़ करना। तो मान लीजिए आपको एक ऐसा मैसेज प्रिंट करना है जिसमें आपको लिखा है वेलकम टू जुमांजी, यानी आपका जो आउटपुट है उस आउटपुट में डबल कोट्स भी आना चाहिए। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर आपको डबल कोट्स को यूज़ करना है, यानी डबल कोट्स के साथ मैसेज को प्रिंट करना है। तो आइए करके देखते हैं। देखिए इसका पहला तरीका तो ये है कि आप डबल कोट्स को प्रिंट करना है तो आप उसको सिंगल कोट्स के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि कोट्स डिफरेंट हो जाएगा तो एनक्लोजिंग कैरेक्टर भी उसका अलग हो जाएगा। तो देखिए हमने सिंगल कोट्स डाला, फिर डबल कोट्स के अंदर लिख दिया वेलकम टू जुमांजी, डबल कोट्स बंद किया और बाद में सिंगल कोट्स बंद कर दिया। तो एनक्लोजिंग कैरेक्टर अलग हो गया, तो ये डायरेक्टली सिंगल कोट्स के अंदर हम डबल कोट्स को ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स को प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में एनक्लोजिंग कैरेक्टर अलग होंगे तो वो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है कि कब क्लोज़ करना है। ठीक है,
तो ये तो बड़ा आसानी से हो गया कि आप डिफरेंट कोट्स को यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। लेकिन अगर सिमिलर कोट्स होगा दोनों के अंदर, जैसे डबल कोट्स लिखा फिर डबल कोट्स लिखा और लिखा हमने वेलकम टू जुमांजी, और फिर डबल कोट्स को बंद किया, दोनों डबल कोट्स को बंद किया और रन किया, तो जैसे आप एंटर करेंगे देखिए एक एरर आ रही, इनवैलिड सिंटैक्स। रीज़न क्या है कि जैसे हमने डबल कोट्स को शुरू किया और दूसरा डबल कोट्स लगाया तो ये पेयर पूरा हो गया, यानी स्ट्रिंग शुरू हुई और बंद हो गई। तो इसके बाद जो लिखा है वेलकम टू जुमांजी वो किसी स्ट्रिंग में नहीं है और बाद में भी स्ट्रिंग आपकी ख़त्म हो गई। तो बीच में जो वेलकम टू जुमांजी लिखा है वो किसी भी स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। तो अब हमें क्या पर्पज़ ये है कि हमें जो डबल कोट्स के बाद शुरुआत में जो दूसरा डबल कोट्स लगाया है वो उसको हम चाहते हैं कि वो पाइथन उसको हमारे फर्स्ट वाले का एनक्लोजिंग ना समझे, यानी उसको क्लोज कैरेक्टर ना समझे। तो हम क्या करेंगे, उसके पहले क्या लगा देंगे, बैक स्लैश। तो जैसे ही बैक स्लैश लगाएंगे तो उसको जो स्पेशल मीनिंग है वो स्केप्ड हो जाएगा, यानी अब वो उसको एज अ डबल कोट्स यानी एज अ एनक्लोजिंग डबल कोट्स नहीं समझेगा, उसको केवल एक टेक्स्ट समझेगा और उसको एज अ टेक्स्ट ही क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स को प्रिंट करना चाहें तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी स्ट्रिंग में जब भी कोई स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करना हो तो आप उसके पहले बैक स्लैश लगा दीजिए, उसका स्पेशल मीनिंग एस्केप्ड हो जाएगा, यानी उसका स्पेशल मीनिंग हाइड हो जाएगा, चाहे वो सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स हो चाहे डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, और डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स को डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जब कभी भी आपको डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ करना होगा तो आपको उसको एस्केप्ड करना पड़ेगा, यानी बैक स्लैश के साथ उसको लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको हेलो के साथ आपको बैक स्लैश को ही प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा हेलो बैक स्लैश नितिन, तो देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन होगा क्या इसमें कि जो बैक स्लैश के बाद नितिन लिखा है तो वो जो नितिन का एन है वो बैक स्लैश के साथ जुड़ेगा तो वो स्लैश एन बन जाएगा। इसीलिए देखिए हेलो के बाद वो बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन समझा और इटिन यानी ITIN को उसने अलग लाइन पर प्रिंट कर दिया। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं चाहते थे, हम बैक स्लैश को प्रिंट करना चाहते थे और नितिन को प्रिंट करना चाहते थे। तो अंदर जो बैक स्लैश जो स्पेशल मीनिंग डिज़र्व कर रहा है उसके स्पेशल मीनिंग को हाइड करना है, यानी स्केप्ड करना है। तो अब आपको क्या करना है, पहले ही बताया है, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर के मीनिंग को हाइड करना है तो उसके साथ क्या लगाइए, एक और बैक स्लैश लगा दीजिए। अब आप देखिए इसको जब एंटर करेंगे, देखिए हेलो के बाद वो स्लैश आएगा और स्लैश के बाद वो नितिन को क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। देखिए अब यहाँ पर स्लैश एन को उसने न्यू लाइन नहीं समझा क्योंकि उसके पहले भी एक बैक स्लैश लगा था, तो उस बैक स्लैश की वजह से उसका स्पेशल मीनिंग क्या हो गया, वो हाइड हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग CMD प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और कुछ स्केप कैरेक्टर्स को वहाँ पर चलाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पर आइडल पे नहीं चलेंगे, उनका इफेक्ट आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। उसके लिए आपको CMD ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर CMD ओपन कर लिया, इस पर हम पाइथन को रन करेंगे। CMD स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज़ क्लियर। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट साउंड को यूज़ करेंगे। अब आप देखिए हमने यहाँ पर 4 बार /a लगाया, नहीं 4 बार बीप साउंड आपका आना चाहिए। तो आपने बीप साउंड सुनी, 4 बार बीप साउंड आई है, ये इंटरनल स्पीकर से आवाज़ आएगी। अगर आपका इंटरनल स्पीकर ठीक होगा तो साउंड आएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ /b को देखते हैं, यानी बैक स्पेस को देखते हैं। मैंने यहाँ पर प्रिंट में लिखा हेलो, हेलो के बाद डाला /b और उसके बाद हमने कुछ और टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया हाय। ठीक है, जब इसको रन करेंगे और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आप देखिए यहाँ पर हेलो का ओ जो है वो डिलीट हो गया, क्योंकि ओ के बाद बैक स्लैश कैरेक्टर लगा हुआ है। इसकी वजह से जो आउटपुट का जो लास्ट कैरेक्टर था उसके पहले वाला /b के, वो बैक स्पेस की वजह से डिलीट हो गया है। ठीक है, फिर से करते हैं। इस बार मैंने हेलो /b लिखा और बंद किया और चलाया। देखिए इस बार वो लास्ट कैरेक्टर आपका इरेज नहीं हुआ। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि /b से पहले स्पेस होना चाहिए या /b के बाद स्पेस होना चाहिए, कुछ लिखा होना चाहिए, तभी बैक /b काम करता है। यानी आपका जो आउटपुट है वो कंप्लीट होगा तभी आपका /b क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो अब अगर आपने एक से ज़्यादा /b लगा दिया तो उतने कैरेक्टर काम करे। देखिए इस बार मैंने b के बाद स्पेस दिया तो भी उसने ले लिया, क्योंकि आपका आउटपुट पूरा हो गया। जब आउटपुट पूरा हो जाएगा तभी /b क्या करेगा, काम करेगा। आइए इसको हम आइडल पे चला के देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो /b। जब इसको रन करते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखिए उसने /b का इफेक्ट नहीं दिखाया, यानी /b को आइडल ने इंटरप्रेट नहीं कर पाया, जबकि उसी /b को हम जब CMD पे चलाते हैं तो उसको वो इंटरप्रेट
कर लेता है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ व्हाट, कि जो एस्केप कैरेक्टर्स बनाए गए थे दे वर एक्चुअली डिज़ाइंड फॉर द टर्मिनल, यानी कि वो डॉस मोड पे ज़्यादा यूज़ करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि डॉस मोड में ग्राफिकल नहीं होता था, तो कंट्रोल कैरेक्टर्स को सेंड करने के लिए बनाए गए थे। इसी का एग्जांपल हम देखते हैं /r के साथ। तो हम यहाँ पर /r को यूज़ करेंगे, जिसका पर्पस होता है कैरेज रिटर्न, यानी बिगिनिंग ऑफ द लाइन। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद लिखा हेलो, हेलो के बाद /r, और फिर हमने लिखा यहाँ पर स्वीट। अब इसको अगर हम यहाँ पे चलाते हैं देखिए, तो यहाँ पर वो हेलो और स्वीट को प्रिंट कर दिया और /r को उसने इग्नोर कर दिया, यानी आइडल पे आपका ये कंट्रोल कैरेक्टर या एस्केप कैरेक्टर आपका चल नहीं रहा है। बट जब इसी को हम लोग पाइथन आइडल पे चलाएंगे और CMD प्रॉम्प्ट पे चलाएंगे, देखिए वहाँ पर क्या इफेक्ट आता है। सेम कोड यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पर स्वीट आ गया। स्वीट क्यों आ गया? क्योंकि हेलो लिखा और /r की वजह से कर्सर जो होगा वो उसी लाइन के स्टार्टिंग पे चला गया, यानी H पर आ गया, और H से जब उसने स्वीट को प्रिंट किया तो हेलो ओवरराइट हो गया और उसकी जगह पर स्वीट आ गया। इसको आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम, और वेलकम के बाद /r, और फिर यहाँ पर लिखा यू, और एंटर किया। अब आप देखिए यहाँ पर आ रहा है यू कम। यू कम क्यों आ रहा है? क्योंकि कर्सर जब W पे गया तो वहाँ से उसने 3 कैरेक्टर को ओवरराइट किया, YOU, और कम जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर प्रिंटेड था, तो केवल 3 कैरेक्टर को ओवरराइट किया, जो ये स्पेसिफाई करता है कि कैरेज रिटर्न क्या करता है, कर्सर को बिगनिंग ऑफ द लाइन क्या करता है, सेंड कर देता है। अब आइए दूसरा देखते हैं, प्रिंट /u। u यानी कि ये जो u कोड है ये हेक्साडेसिमल 16 बिट हेक्साडेसिमल कोड को प्रिंट करने के लिए, यानी हेक्साडेसिमल कोड आप डालेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 65, तो हमें पता है कि 65 जो है वो A का कोड होता है और उसका हेक्साडेसिमल 41 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0041। तो अब देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, A प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर हमने 4 डिजिट्स में क्यों दिया? क्योंकि आपको पता है कि एक हेक्साडेसिमल जो है वो 4 बाइनरी बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इससे पता चलता है कि 16 बिट का है। एक और एग्जांपल देखते हैं 22F, और इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अराई जो कैरेक्टर है उसको वो प्रिंट कर रहा है, कुछ कुछ पाई जैसा ही लग रहा है ये, ठीक है। और प्रिंट करके देखते हैं हम लोग /u 0048, ठीक है, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर H प्रिंट कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि जब A का कोड 41 है तो उसी के करस्पॉन्डिंग 48 जो होगा वो H का कोड होगा। तो यानी अगर हमें, अब देखिए इसका यूज़ हम लोग कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं जिसको कीबोर्ड से टाइप करना इम्पॉसिबल होता है, तो वहाँ पर हम अगर उस कैरेक्टर का अगर हमें हेक्साडेसिमल कोड मालूम है, बड़ी आसानी से उस कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर हेक्साडेसिमल कोड। आप MS वर्ड खोल करके इंसर्ट सिंबल से जा करके कैरेक्टर्स के हेक्साडेसिमल कोड आप आसानी से पता कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने दोबारा से लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है हमने पैरामीटर पास किया। इस बार हम कैपिटल U का यूज़ करेंगे, कैपिटल U फॉर हेक्साडेसिमल, बट इट विल बी ऑफ 32 बिट। तो यहाँ पर हमें 8 डिजिट्स यहाँ पर देने पड़ेंगे, क्योंकि हर डिजिट जो है वो 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 40 एंड देन 2618 मैंने एक रैंडम नंबर डाल दिया और एंटर करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल, कुछ स्पेशल कैरेक्टर कोई प्रिंट हो रहा है, तो अगर आप इसको कीबोर्ड से टाइप करना चाहेंगे तो कभी टाइप नहीं कर पाएंगे, बट अगर ऐसा सिंबल आपको चाहिए एंड इफ़ यू नो द हेक्साडेसिमल कोड, तो आप बड़ी आसानी से उस हेक्साडेसिमल कोड से उसको प्रिंट कर सकते हो। एक और करके देखते हैं 265E। अब आप देखिए यहाँ पर ये कुछ बन के आ रहा है, देखिए ये घोड़ा जैसा कुछ बना हुआ है, हॉर्स जैसा कुछ लग रहा है, तो इसका मतलब है कि जो चेस का जो कैरेक्टर है ये हॉर्स वो प्रिंट कर रहा है। इसी के आगे बढ़ते हम लोग, F को लगाते हैं यहाँ पर। देखिए ये सारे चेस के कैरेक्टर्स हैं जो प्रिंट कर रहा है, यानी अगर आपको चेस का कोई सिंबल्स आपको दिखाने, कैरेक्टर्स आपको शो करने हैं, तो आप बड़ी आसानी से हेक्साडेसिमल कोड से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप करना इम्पॉसिबल होगा। तो अब हम अगला देखते हैं। अब हम ऑक्टल के थ्रू प्रिंट करा के देखते हैं। तो चलिए ऑक्टल पता करते हैं। कैलकुलेटर की हेल्प से डेसिमल में गए और 65 लिया और इसका ऑक्टल मालूम किया। तो इसका ऑक्टल क्या है 101, यानी 101 आपके कैपिटल A को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या करना, सिंगल कोट्स / और आपको यहाँ पर 3 बिट्स यानी 3 डिजिट्स आपको यहाँ पर देने हैं 101। आप एंटर करिए, ये ऑक्टल माना जाएगा। / के साथ कोई भी 3 डिजिट लिखेंगे ऑक्टल ही माना जाएगा। देखिए यहाँ पर A दिखा रहा है, क्योंकि A जो है 101 जो है वो 65 का कोड है, और 65 अस्काई वैल्यू किसकी है, कैपिटल A की।
तो इसी तरीके से आप जो है बड़ी आसानी से ऑक्टल के थ्रू भी कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हेक्साडेसिमल का शॉर्टकट होता है एक \x होता है, उससे आप डायरेक्टली किसी भी हेक्साडेसिमल को दे करके उसके कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हो। तो हेक्साडेसिमल आप पीछे हमने मालूम किया था 41 होता है, तो \x और 41 लिखेंगे और आप देखिए ये ऑटोमेटिकली कैपिटल A को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 41 जो है 65 है उसका डेसिमल, और 65 किसका स्काई कोड होता है, वो कैपिटल A का होता है। तो आपने देखा कि जितने सारे हमने आपको यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में बताया, /n /r/t सारे एस्केप कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए। हर एक एस्केप कैरेक्टर को मैंने विद एग्जांपल आपको दिखाया, जिसमें से एस्केप कैरेक्टर कुछ ऐसे हैं जो हमें आउटपुट को फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे /n /t। कुछ ऐसे एस्केप कैरेक्टर्स हैं जो स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट करने में हेल्प करते हैं, जैसे \, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स। कुछ इफ़ेक्ट्स के लिए होते हैं जैसे \A, और कुछ एस्केप कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे हम उन कैरेक्टर को भी प्रिंट कर सकते हैं जिनको कीबोर्ड से टाइप करना इम्पॉसिबल है, जैसे \U या \U। तो आई होप कि ये वीडियो आपको एस्केप कैरेक्टर्स को समझने में हेल्प करेगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।